मानो काल को बार बार हाँक लगाकर उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के ये कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्तीर्ण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी यानी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ यानी खड़ा खड्ग है, ऊख की यानी रस की खाड़ नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को ही नहीं समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे भरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ यानी तरह दे रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान यानी शांत करने वाले वचन बोले। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय सिया राम।